नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बब्बे कुटुंबम का खास प्रोग्राम। क्या आप जानते हैं, मैं उस्तान समद भूतपूर्व IAS। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं शत्रु संपत्ति किसे कहते हैं? आप लोग अक्सर टीवी चैनल, समाचार पत्रों में शत्रु संपत्ति के बारे में सुनते होंगे और पढ़ते होंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि शत्रु संपत्ति किसे कहते हैं। आज मैं इस के बारे में आपको जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, शत्रु संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो उन लोगों द्वारा भारत में छोड़ी गई थी जिन्होंने 1947 में देश के बंटवारे के बाद या फिर 1962, 1965 और 1971 में हुए युद्ध के बाद चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जाकर बस गए थे और बाकायदे वहाँ की नागरिकता ले रही थी। इस तरह भारत छोड़कर जाने वाले लोगों की भारत में मौजूद संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है, जिसे एनिमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। शत्रु संपत्ति एक दूसरे तरह की भी होती है। जब दो देशों में युद्ध होता है या लड़ाई होती है और सरकार अपने दुश्मन देश के नागरिकों की भारत में मौजूद प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है ताकि दुश्मन देश लड़ाई के दौरान उसका फ़ायदा न उठा सके, इसको भी शत्रु संपत्ति कहा जाता है। साथियों, 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हुई थी। 1965 और 71 में पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस वक्त भी भारत सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागरिकों की प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित किया था। इस पर बाकायदे कब्जा किया गया था। ऐसा दुनिया भर में होता रहा है। वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने जर्मन्स की प्रॉपर्टी को भी कब्जे में ले लिया था, उसे शत्रु संपत्ति घोषित किया था। शत्रु संपत्तियां केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। जिलों में जिलाधिकारी इसका कस्टोडियन होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई एक जानकारी के मुताबिक 2 जनवरी 2018 तक भारत में कुल 92-80 शत्रु संपत्तियां पाकिस्तान नागरिकों द्वारा भारत में छोड़ी गई थी तथा 126 चीनी नागरिकों की संपत्तियां भारत में छोड़ी गई थी। भारत सरकार के अनुसार इन संपत्तियों की अनुमानित लागत यानी मूल्य या प्राइस लगभग 1 लाख करोड़ के बराबर है। वर्तमान में पाकिस्तान गए भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में छोड़ी गई कुल 92-80 संपत्तियों में सर्वाधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश में लगभग 4900 के आसपास स्थित है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2700 के आसपास और तीसरे नंबर पर दिल्ली में 487 शत्रु संपत्तियां वर्तमान में स्थित हैं। चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई 126 संपत्तियों में सर्वाधिक संपत्तियां मेघालय में 57 तथा पश्चिम बंगाल में 29 संपत्तियां स्थित हैं। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद और भारत के बीच हुए समझौते में एक क्लॉज शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देश अपने कब्जे में ली गई संपत्तियों की वापसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा वर्ष 1971 में ही अपने देश में मौजूद सभी तरह की शत्रु संपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया था, लेकिन भारत में अभी तक शत्रु संपत्तियों का निस्तारण नहीं किया जा सका है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार देश में कुल लगभग 9400 शत्रु संपत्तियों के निस्तारण की तैयारी कर रहा है। इनकी नीलामी से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने के अनुमान है। इसके लिए बाकायदे 3 समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिस पर कार्रवाई चल रही है। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि शत्रु संपत्ति किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है और भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा शत्रु संपत्ति स्थित है। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना है। अगले एपिसोड में मैं एक चर्चित शत्रु संपत्ति से को लेकर एक चर्चित केस जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद सीतापुर में राजा महमूदाबाद की संपत्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिनको
भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में रिट घोषित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन संपत्तियों को राजा महमूदाबाद के वारिसों को, उनके जो वारिस हैं, उनको वापस करने के लिए आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सुल्तान समत, वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। थैंक यू।